भौतिक जगत की त्रिवेणी में स्नान करने से आपकी मुक्ति मिले ना मिले, मगर यहाँ से प्रवाहित जो त्रिवेणी है, उस अगर त्रिवेणी में आपने अपने आप को समाहित कर दिया, उस त्रिवेणी में अपने आप को सर्व समर्पित कर दिया कि आपके अंदर संकल्प में कोई विकल्प शेष न रह जाए। जो मैंने मानव को 3 धाराएं दी हैं, पंच ज्योत शक्ति सिद्धाश्रम, भक्ति मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, इन तीनों धाराओं में जिसने अपने आप को समाहित कर दिया उसका पतन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का सत्य ही यही है, इससे परे कुछ भी नहीं है। हर मनुष्य का कर्तव्य ही है, जो भी इस भूतल पर जन्म लिया हुआ है उस हर एक का कर्तव्य है धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की रक्षा। और जो मनुष्य धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की रक्षा नहीं करता वह मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है, उसका पतन सुनिश्चित है। अतः इन 3 धाराओं के प्रति अपने आप को समर्पित करो। ये 3 धाराएं मानवता के कल्याण से जुड़ी हुई हैं, इससे अपने गुरु, आपके गुरु की कोई लिप्तता नहीं जुड़ी हुई है। धर्म रक्षा हर मनुष्य का कर्तव्य है, उससे आपका भी कल्याण होना, समाज का भी कल्याण होना है। मानवता की रक्षा में ही आपका हित और कल्याण, सुख शांति छिपी है और समाज के भी सुख शांति छिपी है। राष्ट्र रक्षा में ही आपका कल्याण छिपा हुआ है और समाज का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करता, राष्ट्र रक्षा को नहीं करता, वह अधर्मी है, अन्यायी है। वह धर्म का कभी किसी इष्ट का, कभी किसी गुरु का भक्त हो ही नहीं सकता। कि आप सुबह शाम माला फेरते हो और राजसत्ताओं में सर झुकाते हो अधर्मी अन्यायियों के चरणों में, अपना वोट देते हो अधर्मी अन्यायी नेताओं को जो समाज का शोषण कर रहे हैं, आपकी भक्ति वहीं से खंडित होने लगती है। कुछ शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव जी के इससे आप राजनीतिक पार्टी की तरफ तीसरी धारा जो दिए हैं उसमें समाज में लोग नाना प्रकार की हमसे चर्चाएं करते हैं कि गुरु जी की क्या आवश्यकता थी। आपके गुरु को न इस आश्रम की आवश्यकता है, न भक्ति मानव कल्याण संगठन की आवश्यकता है, न भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आवश्यकता है, मगर तीनों आवश्यकताएं इस समाज की हैं, समाज को हैं। और मैं समाज का मार्गदर्शक बनकर के कार्य कर रहा हूं, समाज में परिवर्तन डालने का कार्य कर रहा हूं। अतः इन 3 धाराओं के अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके धर्म की रक्षा करूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं आप मानवता की रक्षा करूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं राष्ट्र की रक्षा करूं और तीनों की सामर्थ्य आपके अंदर भरूं। अतः यह मेरा कर्तव्य है कि आपके कल्याण के लिए जो मैंने रास्ता तय कर रखा है, इन्हीं तीनों धाराओं में समाज का हित और कल्याण छिपा हुआ है। ये 3 मेरी मूल धाराएं हैं जिस लक्ष्य को लेकर के मैंने प्रारंभ समाज के बीच किया था। इसलिए हर मंच पे जहां मेरी आवाज धर्म क्षेत्र के लिए उठती रही है, वहीं राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी बराबर उठती रही है कि जब तक आप अधर्मी अन्यायों की राजसत्ताओं को स्वीकार करते रहेंगे तब तक समाज कभी सुख और शांति प्राप्त कर ही नहीं सकेगा। आज वर्तमान खुली मन मस्तिष्क जिस चीज को देख रहे हो, उससे बाद भी आप अपने चेतनावान गुरु से अपेक्षा करते हो कि आपका गुरु अधर्मी अन्यायियों की तो समर्थन देने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित करे। ऐसी कौन सी देश की पार्टी है जो आज अधर्मी अन्याय की तरफ न बढ़ रही हो, जिसने देश को लूटा ना हो, जिसने देश का शोषण न किया हो। अंग्रेजों ने हमारे देश को उतना नहीं लूटा जितने वर्तमान आजादी के बाद से राजसत्ताओं की पार्टियां जितनी रही हैं उसमें ऐसी कोई पार्टी सेफ नहीं है जिसने इतना न लूटा हो कि अंग्रेजों की भी नाक कान काट दिया है। और उसके बाद भी मैं इस मानवता को लूटता हुआ देखता रहूं। मैंने कहा मुझे किसी राजसत्ता के सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है, किसी आश्रम के सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे जो परम सत्ता के चरणों की भक्ति प्राप्त हुई है उस भक्ति से बढ़कर के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मगर जिस चीज का मैं संकल्प ले लेता हूं उस संकल्प में समाज क्या सोचता है इसकी मुझे कभी परवाह नहीं रहती। मेरा संकल्प आपके कल्याण से छिपा हुआ है और आपका कल्याण इन 3 धाराओं के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरे द्वारा भक्त ये पंच जो शक्ति सिद्धाश्रम दिया गया कि जहां अपने अंतःकरण को आप बराबर निर्मल बना करके रख सकें, यहां की ऊर्जा को प्राप्त कर सकें, यहां से सद्मार्ग प्राप्त करके आप सत्य पथ के राही बन सकें।
भक्ति मानव कल्याण संगठन आपको इसलिए दिया गया कि आप अपने साथ साथ मानवता की रक्षा कर सकें, परोपकार की दिशा में बढ़ सकें, समाज का कल्याण कर सकें। हर धर्म चीख चीख करके कहते हैं कि परोपकार करो, परोपकार करो। भक्ति मानव कल्याण संगठन उसी की मूल एक कड़ी है। भारतीय सत्य चेतना पार्टी आपको इस कर्तव्य का एहसास कराती है कि कोई भी सच्चा साधक, कोई भी सच्चा मां का भक्त कभी किसी अधर्मी अन्यायी की राजसत्ता में उसकी राजसत्ता को स्वीकार करके जीवन नहीं जी सकता। उसके खिलाफ आवाज उठाए, उसके खिलाफ कदम उठाए। यह यात्रा लंबी है, संघर्षों भरी है, मगर जिस पथ पर हम चल रहे हैं हमने संघर्षों को ही मांगा है। हमारे सामने सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि हमें वह परिवर्तन का लक्ष्य, कि उस दिन को हम देखना चाहते हैं जिस दिन हमारे देश की राजसत्ता अधर्मी, अन्यायी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, चरित्रहीन ना हो। और उसके लिए समाज को ही कार्य करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं बदलेगा, मगर आपकी ऊर्जा हर पल कार्य कर रही है। पहले हर नेता सोचता था कि मैं अधर्मी, अन्यायी बनूं, अपने मोहल्ले का गुंडा बनूं, अपराधी बनूं, 2-4 को मारूंगा तभी मैं नेता बन सकूंगा। ये मां की कृपा नहीं तो और क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि कोई भी सजा याफ्ता व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकेगा, उसकी तुरंत सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सत्य की चेतना तरंगे या तो भक्त पकड़ सकेंगे या न्यायपालिका में कुछ शेष बचा है।